बहुत समय पहले की बात है। अश्वपति नामक राजा महिष्मती नगरी पर राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्री की प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर, तेजस्विनी और पतिव्रता कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर की परंपरा के अनुसार उन्होंने सत्यवान नामक एक राजकुमार को पति के रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री से कहा, सावित्री, सत्यवान सचमुच गुणवान, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ है, किंतु उसके जीवन की आयु बहुत छोटी है। विवाह के केवल 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी व्यथित हो गए, किंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, भगवान, स्त्री का एक ही पति होता है। मैं सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सावित्री ने विवाह के बाद सत्यवान के साथ जंगल में वानप्रस्थ जीवन बिताया। वह हर समय तपस्या, पूजा और अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। समय बीता और वह दिन आया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन कठोर व्रत और उपवास किया। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया। सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, यह धर्म के विरुद्ध है। अपने पति की आत्मा के पीछे मत आओ। सावित्री ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, देव, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। पति के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जहाँ पति जाएगा वहाँ पत्नी को भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यमराज उसकी धर्मनिष्ठा और सत्यपरायणता से प्रभावित हुए और बोले, वर मांगो सावित्री। सावित्री ने कहा, मुझे अपने ससुराल के लिए नेत्र ज्योति और राज्य का सुख दीजिए। यमराज ने वरदान दिया। वह फिर चलने लगे, सावित्री पीछे पीछे। यमराज ने फिर कहा, अब और मत आओ, एक और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वर भी दे दिया। सावित्री अब भी पीछे चल रही थी। यमराज ने कहा, अब अंतिम वर मांगो, फिर लौट जाओ। सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्र होने का वर दीजिए। यमराज ने अनजाने में वह वर दे दिया। फिर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं जानते हैं कि पतिव्रता स्त्री बिना पति के पुत्र प्राप्त नहीं कर सकती, अतः आप सत्यवान को जीवित करें। यमराज सावित्री की सत्य, धर्म और पतिव्रता शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान पुनः जीवित होकर सावित्री की गोद में जाग उठे। शिव पुराण में कहा गया है, पति पत्नी का बंधन केवल शरीर का नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और तपस्या का बंधन है। सावित्री ने अपने पातिव्रत्य, धर्म और सत्य के बल से मृत्यु को भी जीत लिया। यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत का महत्व है, जहाँ स्त्रियां सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। सत्यवान सावित्री की कथा हमें सिखाती है, धर्म, सत्य और निष्ठा असंभव भी संभव हो सकता है। पति पत्नी का संबंध आत्मिक और धर्म से जुड़ा होता है। शिव का उपदेश है, जो तप, सत्य और धर्म का पालन करता है, उसे मृत्यु भी जीतने से नहीं रोक सकती।